रॉकिंग स्टार यस एक तरफ टॉक्सिक लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ धुरंधर पार्ट 2 आ रहा है। धुरंधर नाम की आंधी जो बवाल मचा चुकी है, आपको अच्छे से पता होगा। एंड ओवरऑल ये दोनों मूवीज 19 मार्च को रिलीज हो रही है इंडिया में और दोनों मूवीज का काफी पोटेंशियल है एंड दोनों मूवीज का अपने आप में एक अलग प्रेजेंस है, अलग रोल आ रही है। साफ बोलना चाहूँ तो क्यों? क्योंकि भाई धुरंधर पार्ट 1 ने 1700 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है और नेट इंडिया कलेक्शन आई थिंक 1200 करोड़ के आसपास का है। तो मूवी ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। और दूसरी तरफ रॉकिंग स्टार यस जो कि आई थिंक केजीएफ के बाद 3 साल बाद आ रहे हैं। केजीएफ पार्ट 1 तो छोड़ दो, पार्ट 2 ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था एंड यस की पॉपुलैरिटी ऑन पीक है भाई, इस बात से मैं इनकार करना नहीं चाहूंगा। रणवीर सिंह ज्यादा पॉपुलर आई थिंक मेरे हिसाब से यस है, पर यह कहना चाहता हूं कि धुरंधर के सामने मुझे लगता है कि टॉक्सिक नाम की आंधी बुझ जाएगी या फिर धीमी चलने वाली है। अब देखो बात करते हैं धुरंधर की। पहले तो धुरंधर जो है डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे आदित्य धर, इसका पार्ट 2 आप सबने देख ही लिया होगा। लेकिन इस बार मूवी को 4-5 लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में नहीं। मलयालम में एक्चुअली टॉक्सिक आ रही है जो कि उसकी सदर्न लैंग्वेज है, मतलब उसकी पर्सनल लैंग्वेज जो है यस जो है वो मलयाली है सीधे बोले तो, और पिक्चर जो है वो मलयालम से आ रही है। तो मोहन इसको डायरेक्ट कर रही हैं। एंड नाउ धुरंधर के साथ सीन क्या है कि इसका जो पहला पार्ट है वो काफी स्टैब्लिश हो गया है, अच्छी कमाई कर चुका है, नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग नंबर 1 कर रहा है और थिएटर में अच्छे कमाल कर चुके हैं। तो यही पे मैटर फंसता है कि धुरंधर एक हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी है। इसके पार्ट 2 को लेकर के लोग एक्साइटेड हैं और ऑल इंडिया सब देखने जाने वाले हैं। और यस भी काफी पॉपुलर आदमी, आपको पता होगा उनकी 2-3 फिल्में आ रही इस साल, रामायण और 2 आ रही हैं। एंड टॉक्सिक जो है गीति मोहन डायरेक्ट कर रही हैं और ये मूवी जो है वो काफी इंटरनेशनल लेवल पर बनाएगी। मतलब ये कि ये जो मूवी है ये इस तरह से शूट की गई कि इसको हॉलीवुड स्केल पे रिलीज किया जाए और इसका डब जो है वो इंग्लिश में भी हो रहा है। मतलब अगर टॉक्सिक की डब की बात करूँ तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड इंग्लिश 6 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया कैप्चर करने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर स्क्रीन की कितनी पता है वो तो आपको पता ही होगा। राजामौली सर ने धरना देना शुरू कर दिया कि अगर IMAX स्क्रीन इंडिया में और नहीं बढ़ी तो मैं वाराणसी मूवी को रिलीज ही नहीं करूंगा। एंड सही बात है यार, बंदे की अपने स्क्रीन ही नहीं है। चाइना में इतनी स्क्रीनें बड़ी पड़ी, इतने आप यहाँ लोग नहीं है। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये दोनों मूवीज आपस में क्लैश कर रही हैं। 2 बड़ी फिल्में एक साथ अगर स्क्रीन पर आएंगी तो दोनों को अच्छा खासा लॉस होने वाला है। अब फिल्मोग्राफी की तरफ देखने जाओ तो रणवीर सिंह की फिल्में अगर यस के कंपेरिजन में आप देखने जाओ तो अब तक उनसे ज्यादा स्कोर कर चुकी हैं। अब रणवीर सिंह की प्रीवियस फिल्मों में से धुरंधर तो मेरे सामने निकल कर आई है एंड नाउ अगर इसके पहले आई थिंक पद्मावत वगैरह आई थी जो कि मुझे याद है जहां तक उसने भी 500-600 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया होता। और यस की जो मूवी थी केजीएफ उसने 1000 करोड़ किया हुआ था। एंड अगर आप कंपैरिजन करने जाओ धुरंधर वर्सेस केजीएफ तो धुरंधर जीत जाएगी प्रोबेबली। एंड इसके पहले पद्मावत देखने जाओ और यस की पहले जो केजीएफ पार्ट 1 वगैरह आई थी वहां पे भी अगर आप देखने जाओ तो रणवीर सिंह जीत रहे हैं, ज्यादा कलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि केजीएफ पार्ट 1 आई थी 300 करोड़ के ऊपर गई नहीं थी। तो अभी अगर प्रीवियस वर्क के साथ देखा जाए तो पॉपुलैरिटी में तो यस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रणवीर सिंह जो है कलेक्शन के मामले में इनसे आगे हैं क्योंकि उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं। एंड यस का भी कोई रौला कम नहीं है यार, ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई कोई किससे कम है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों मूवीज को अच्छा लॉस होने वाला है जब 2 बड़ी फिल्में 19 मार्च को आपस में टकराएंगे। और ये कंफर्म है भाई, ये कंफर्म है कि कोई भी आगे पीछे नहीं जा रहा क्योंकि दोनों की ट्रेलर टीजर जो भी आए हैं किसी ने भी आगे पीछे करने की सोची नहीं है। और धुरंधर वाले तो डेफिनेटली पीछे नहीं जाने वाले हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पार्ट 1 ने क्या कमाल किया है ऑल ओवर इंडिया में। अब वो सदर्न लैंग्वेज में भी आ रहे हैं, मतलब कि 4-5 लैंग्वेज में भी आ रहे हैं, तो वो लोग इस बार बवाल करने वाले हैं। यार यस के फील्डिंग मुझे लगता है कि सेट हो सकती है क्योंकि पिक्चर को लेकर के काफी बैक क्लैशेस मिले हैं। जो इसका छोटा सा टीजर ट्रेलर आया था वो लड़की वाला आपको देखा होगा, काफी वो कुछ अलग ही लग रहा था, मैं क्या ही कहूँ उसको। तो वो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक तबका पिक्चर को अवॉइड करने को, फैमिली के साथ तो भैया गलती ना करना वरना भट्टे पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ। एंड नाउ मैं इसको देखने जाऊँगा भाई क्योंकि मैं 18+ हूँ, मैं जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो अगर आप होगे तो, बचपन से मुझे पता है मैं हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों मूवीज़ के फिल्मों को दोनों को लॉस होने वाला है। डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया गीतू मोहन वर्सेज आदित्य धर, स्टार कास्ट रणवीर कपूर वर्सेज हमारे यस एंड 3 हीरोइन यहाँ पर, 1-2 हीरोइन, 3-3 4-4 एक्टर है यहाँ पर। तो बड़े स्केल पर दोनों फिल्मों को इफेक्ट होने वाला है। एंड अब इसके बारे में देखो ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते कि पिक्चर रिलीज़ होगी तो हमें सब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि टॉक्सिक के अंदर अगर स्टोरी अच्छी हुई तो ये धुरंधर को कड़ी टक्कर दे सकती है। बाकी अगर स्टोरी वाइज पिक्चर में कुछ दिक्कत हुई ना गुरु तो धुरंधर के आगे यस की पहली फ्लॉप फिल्म होने वाली है। बाकी आपका क्या अपना ओपिनियन, आप क्या पहले देखना जाना चाहते हो आप मेरे को कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।